हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैरियर एकेडमी। सो अब की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में। चलिए, तो पहले हम एटम समझते हैं कि एटम क्या होता है। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सो ठीक है ना। सो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, एटम होता है। ठीक है ना, which may or may not have an independent existence. ठीक है, so let's say an example, we can say that hydrogen, ठीक है, H, ऑक्सीजन। तो ये क्या होता है, ये हमारा एटम्स है, वो which is the smallest particle of a matter। ठीक है, तो it has three subatomic particle। we know that atom has three subatomic particle which is proton, electron and neutron। ठीक है ना। तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, whereas न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। सो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है एटम के बारे में। सो नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, सो मॉलिक्यूल्स two or more atoms connected by chemical bond which form the smallest unit of a substance and which has an independent existence। वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, बट हमारा एटम रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, बट मॉलिक्यूल वो इंडिपेंडेंट है हमेशा। ठीक है ना। सो अगर दो से ज्यादा एटम हमारे केमिकल बॉन्ड में रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा, those are molecules। ठीक है, so next we know that next is your atomic number। so atomic number क्या है, so atomic number of an element is equal to the number of proton present in that atom। एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर बोलेंगे। और क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए न्यूट्रल एटम। ठीक है ना, न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे हम क्या बोलेंगे, उसको एटॉमिक नंबर बोलेंगे। सो एटॉमिक नंबर किसको बोलेंगे, अगर हमारे न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनको क्या बोलेंगे, हम एटॉमिक नंबर बोलेंगे। और इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, जितने भी जो भी एटम्स है और आयन्स है कुछ भी हो, तो हमारा अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा ही सेम रहेगा, जो एटम में होगा वही आयन्स में होगा। ठीक है ना। सो हम क्या बोल सकते हैं कि इन जनरल द नंबर ऑफ proton represents our atomic number which is represented as Z। so Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर। सो अभी हम आएंगे मास नंबर पे। तो मास नंबर हमारा क्या कर रहा है, मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम। सो which is denoted as A। so A is your mass number। so number of proton प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज आवर मास नंबर। सो नेक्स्ट इज आवर एटॉमिक मास। ठीक है, अभी हम आ जाएंगे एटॉमिक मास के ऊपर। अभी एटॉमिक मास अगर आ रहा है तो क्या समझ में आ रहा है, एक एटम का मास। ठीक है ना, एक एटम का मास होगा, क्या होगा वो एटॉमिक मास होगा। So the average relative mass of an element as compared to 1/12 mass of a carbon atom। So here carbon 12 isotope is taken as standard to calculate the atomic mass। ठीक है, कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड के रूप में यूज कर रहे हैं, किसके लिए, एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सो वी कैन से दैट एटॉमिक मास is expressed in
कैन एक्सप्रेस विद mu एटॉमिक मास यूनिट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, यूनिफाइड यूनिट में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट 1 AMU is equal to 1/12 mass of carbon 12 atom. बोल सकते हैं कि 1 AMU is equal to 1/12 mass of carbon 12 atom. So which is your atomic mass. ठीक है. So atomic mass हमको क्या देता है कि वो एक रिलेटिव मास है, एवरेज रिलेटिव मास है. क्योंकि हमारे क्या होता है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट सभी चीज का आइसोटोपिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि क्लोरीन हो गया, वो उसका मास 37 भी है और 35 भी. ठीक है, वो उसका आइसोटोपिक फॉर्म है. आइसोटोप मतलब उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास डिफरेंट, तो उसको क्या बोलेगा, आइसोटोप बोलेंगे. अगर आइसोटोपिक फॉर्म में होगा तो तभी हम बात क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे अगर उसका एटॉमिक मास, तब हम उसको क्या बोलेगा, एवरेज एटॉमिक mass. So in general we can say that the average relative mass of an element as compared to 1/12 mass of a carbon atom is known as our atomic mass. So here we can calculate as like it is in the ratio 3:1. ठीक है. So 35 into 3 plus 37 into 1 divided by 3 plus 1. This is equal to 35.5. In general, we can say that chlorine has an atomic mass of 35.5. So next is a gram atomic mass. So gram atomic mass, we can say that atomic mass expressed in grams. We say that that is a gram atomic mass, which is actually 1 mole. हमारे 1 मोल एटम का मास जितना है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है ना. 1 मोल का एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले. सो लेट्स से कि हाइड्रोजन. सो हियर इज आवर एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास. So that this is your 1.008 U and this is our 1.003 ग्राम. ठीक है. अभी नाइट्रोजन का इधर 14 U इधर 14 ग्राम. ठीक है. ऑक्सीजन वैसे ही इधर कितना 16 U इधर 16 ग्राम. समझ में आ रहा है. सेम है. कार्बन इधर 12 यूनिट 12 यूनिफाइड यूनिट और इधर 12 ग्राम. ठीक है. अभी समझ में आ रहा है एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है. अभी नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास. सो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का मास, उसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास. सो हियर मॉलिक्यूलर मास इज द एवरेज मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. वही कार्बन 12 का हम हमेशा ही स्टैंडर्ड लेंगे अगर हमको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है. सो वी कैन से दैट एटॉमिक मास इट कैन बी डिटरमाइंड by adding the mass of all the atoms present in the molecule. ठीक है. अभी एग्जाम्पल ले लेते तो समझ में आएगा. ठीक है. वाटर का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. अभी हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है. और मैंने बोला था कि इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एडिंग द मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. बाय एडिंग और सम ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल वी कैन से दैट it is our molecular mass. So here the atomic mass of hydrogen is 1.008 U. We can say that it's nearly 1 U and here we can say that it is nearly 1 gram. ठीक है ना. अभी हो गया. अभी ऑक्सीजन का क्या है 16 U. So here हम कह सकते हैं 2 into 1 plus ऑक्सीजन 1 है तो 16. So हम
बोल सकते हैं कि 18 न्यू। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 ग्राम। ठीक है, अभी लेट्स से अमोनियम NH3, नाइट्रोजन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 3 है, अभी 14 हमको पता है। इधर देखो नाइट्रोजन की कितना है 14, तो अभी 14 न्यू प्लस हाइड्रोजन 3 है और उसका मास 1, अभी कितना हुआ 17। समझ में आ रहा है कैसे निकालना है? ठीक है, अभी ग्राम मॉलिक्यूलर मास सेम आज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी सेम हो, बस वहां पे 1 मोल एटम जो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मोल मॉलिक्यूल। ठीक है, so molecular mass is expressed in gram, which is actually the mass of 1 mole molecule. So हम 1 मोल मॉलिक्यूल का मास को क्या बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। लेट से वही H2O ले लेंगे, NH3 ले लेंगे, अभी जो लिया था। सो मॉलिक्यूलर मास उसका कितना है एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेंगे क्या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, वही एग्जाम्पल लेंगे जैसे H2O एंड NH3। अभी हमने देखा था निकाला था कि H2O क्या है 18 ग्राम 18 यूनिट का और NH3 17 यूनिट का हमने निकाला था। सो इधर हम ले सकते हैं कि 18 यूनिट एंड 17 यूनिट। ठीक है, अभी हम बोल सकते हैं कि molecular mass expressed in grams which is the actual mass of 1 mole molecule। ठीक है, अभी हम कह सकते हैं कि 18 ग्राम is the actual mass of 1 mole water molecule। ठीक है, सो इधर हम 17 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है ना, another example जैसे कि H2 and O2, H2O which is a hydrogen peroxide। So H हमारा 2 atoms into 1 unit plus ऑक्सीजन हमारा 16 into 2, so 16 यूनिट into 2। ठीक है, अभी 2 plus 32 यूनिट which is a 34 है, इधर 34 ग्राम। ठीक है, अभी हम बोल सकते हैं कि 34 ग्राम इज द एक्चुअल मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा मोल कंसेप्ट। अभी हम पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many as particle the number of atoms present in 12 gram of carbon atom, which is a carbon 12 isotope। वही हम कार्बन से ही सारा कुछ निकालेंगे। सो मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many particles as the number of atom present in the 12 gram of carbon atom। ठीक है जी, so we can simply say that 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, so we can say that 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23 particles, which is a 12 gram of carbon atom। okay, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम में 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स है, मीन्स 6.022 into 10 to the power 23 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है 12 ग्राम ऑफ कार्बन में। ठीक है, अभी we can express it as the Avogadro's number, or we can say that Na। It can be expressed as Avogadro's number Na। So another thing, 1 mole of gas at HTP standard temperature and pressure occupies a volume of
22.4 लीटर। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया कि 1 मोल इज 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, हमने ये पढ़ा। अभी इससे ही हमारा प्रॉब्लम सारे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64.0 ग्राम ऑफ सल्फर। सो कितने मॉलिक्यूल सल्फर प्रेजेंट है हमारा 64 ग्राम ऑफ सल्फर में। ठीक है, अभी सल्फर निकालेंगे अब उससे पहले हम थोड़ा जान लेंगे कि मोल कंसेप्ट में हम मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, अगर हमको गिवन कोई भी मास गिवन होगा तो उसके गिवन मास डिवाइडेड बाय उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यू कैन से दैट गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, जो भी होगा हम निकाल लेंगे। हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, अभी हम क्या निकालेंगे, अभी हम सल्फर का मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास ऑफ सल्फर इज 8। सो हमको पता है सल्फर का एटॉमिक मास कितना है 52। सो कितने 8, सो 8 256। ठीक है, 256 ग्राम निकला क्या हमारा मोलर मास ऑफ सल्फर। अभी हम निकालेंगे कितने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हमें गिवन कितना है, गिवन मास 64 ग्राम। ठीक है, अभी हमको पता चला कि 256 ग्राम ऑफ सल्फर contains 6.022 into 10⁻23 atoms. 23 molecules। ठीक है, तभी हम निकालेंगे 64 ग्राम में कितना होगा। Zero to 2 into 10⁻23 divided by 256 multiplied into 64। अभी ये क्या निकल गया हमारा सल्फर का मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सल्फर S8। 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, हम अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे 1.506 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट अभी हमको निकालना है एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। ठीक है, अभी हमने निकाल लिया कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमारे 64 ग्राम ऑफ सल्फर में। अभी हमको निकालना है कितने एटम्स प्रेजेंट। अभी हमने देख लिया कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है 8। ठीक है ना, 8 एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में। सो अभी हमारा 64 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स है वो पता चल गया, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है वो पता चल गया। अभी हमको क्या बस मल्टीप्लाई करना है 8 इंटू जो निकला था हमारा इंटू 10⁻23 ये
अभी ये निकला था ना कि 64 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेंट्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स वो कंटेन किए थे। अभी हमको एटम चाहिए था, सो एटम इज योर, तो उसको बस 8 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या निकलेगा 1.206 into 10 to the power 24 एटम्स। ठीक है, अभी इतना ही कुछ निकलेगा। अभी हमारा दूसरा प्रॉब्लम आ गया। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 0.05 ग्राम। ठीक है, अभी हमको गिवन क्या है, वन ड्रॉप मास ऑफ वन ड्रॉप ऑफ वाटर, तो हमको गिवन में कितना है 0.05 ग्राम। ठीक है, तो हमको पता है कि 18 ग्राम्स ऑफ वाटर contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water। ठीक है, हमको पता क्या है 18 grams of water contains 0.22 into 10 to the power 23 molecules of water। ठीक है, अभी हमको निकालना कितना है 0.05 ग्राम विच इज अ वन ड्रॉप ऑफ वाटर का मास वही है, मास ऑफ वन ड्रॉप ऑफ वाटर इज अ 0.05 ग्राम। सो 0.05 ग्राम ऑफ वाटर contains how many molecules, which is 6.022 into 10 to the power 23 divided by 18 multiplied into 0.05 which is 1.673 into 10 to the power 21 molecules। ठीक है, तो इतना निकलेगा हमारा, इतना निकलेगा क्या वन ड्रॉप ऑफ वाटर विच इज 0.05 ग्राम्स। सो 0.05 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेन्स दिस मच मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी सबको समझ में आ गया मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो हमने क्या आज क्या पढ़ा कि एटम के बारे में, पहले एटम हमने पढ़ा। So atom is the smallest particle of matter which may or may not have seen independent exist। तो एटम हमने समझा क्या, मैटर का सबसे छोटा और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। और उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। सो नेक्स्ट हमने पढ़ा क्या मॉलिक्यूल के बारे में। तो मॉलिक्यूल क्या है, 2 or more atoms connected by a chemical 2 or more atoms connected by a chemical bond which forms the smallest unit of a substance which has an independent exit। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स। तो हमने एटम समझ लिया कि एटम क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। ठीक है, अभी मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है क्या कि अगर 2 और उससे ज़्यादा एटम्स को हम एक केमिकल बॉन्ड में रखेंगे और उसका एक इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमने आज एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो एटॉमिक नंबर को हम क्या बोलेंगे, इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम विच इज नोन एज अ एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है हमारे एटम में उसको क्या बोलेंगे हम एटॉमिक नंबर। और मास नंबर हम किससे बोलेंगे, अगर सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम। सो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसके सम को हम क्या बोलेंगे, मास नंबर। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। सो यू कैन से दैट द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। सो 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम से कंपेयर करेंगे हम, मुझे काट देती हूँ। सो द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू
1/12 mass of a carbon atom, which is known as an atomic mass. So 1 ANU is equal to 1/12 mass of a carbon atom. ठीक है. So next is a gram atomic mass. So gram atomic mass is atomic mass expressed in grams. So atomic mass expressed in grams, which is the actual mass of 1 mole atom. So 1 mole atom के actual mass को हम क्या बोलेंगे? ग्राम atomic mass. So next is our molecular mass. So molecular mass क्या है? So it is the average mass of a molecule as compared to 1/12 mass of carbon 12 isotope. ठीक है जी. Then next we can say that it can determine by adding the mass of all the atom present in that molecule. ठीक है. अभी हम जितने भी मास है, जितने भी एटम्स है उस मॉलिक्यूल में, उसके मास को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास. ठीक है. सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास सेम एज ग्राम एटॉमिक मास. सो मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम व्हिच इज आवर एक्चुअल मास ऑफ 1 मोल molecule. Mole concept. So mole is defined as the amount of substance that contains as many particles as the number of atoms present in 12 gram of carbon. ठीक है. So 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो हमारा क्या है? 1 मोल. So we can say that 12 grams of carbon contains 6.022 into 10 to the power 23 particles. ठीक है. So 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23 particles. We can say that this is our Avogadro's number represented as Na. So 1 mole of gas at standard temperature and pressure occupies 22.4 liter. So next, so this is all. हमने अब क्या डिस्कस किया? हमने अब मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास एंड मोल कंसेप्ट सारा कुछ डिस्कस कर लिया. सो अभी नेक्स्ट क्लास में हम जो भी रेस्ट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे. थैंक यू.